पढ़ेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा, है ना। अब देखो चौथे में क्या है, सबसे पहले तो आपको दिया गया है कि कौन सा पद ज्ञात करें, कौन सा पद। तो इधर समझने के लिए आता एन जहां पे लिखा, एन जहां पे लिखा तो किसी पद का मान है, कोई पद नहीं है, किसी पद का मान है। जैसे मान के लिए 78 में क्या है, एन है, क्या है, एन है, क्या है, एन है। अब आता है एन फोर क्या होता है, एन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है पद, किसी का भी पद ज्ञात करना। मतलब आपको एक कौन सा पद ज्ञात करना, तो आपके माइंड में ये रहेगा मैं एन ज्ञात करूँ या एन ज्ञात करूँ। तो जो भी एन का होता है कौन सा भी पद, और एन का मतलब क्या होता है, किसी पद का मान। मान के लिए इसमें दिया है कि कौन सा पद है 78, तो ये आपको एन दिया है, एन दिया है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब देखो यहाँ पे आप सभी का पद का मान ज्ञात करते हैं, आपको एन ज्ञात करना तो एन का मान रख दो, एन का ज्ञात करना है तो एन का ज्ञात करो। आपसे जो पूछा गया वो पहले ये बात ध्यान रखें, एन बराबर में क्या, तो देखो पहला वाला आपको पता है, हमने पहले प्रश्न कर चुके कि ए का मतलब क्या होता है, ये वाला पहला पद है, ये वाला पहला पद है, ये वाला ध्यान रखना। ये पूरे आपको सारवंत निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोल दिया गया है कि भैया ये एपी श्रेणी में है, आपको एपी श्रेणी में डायरेक्टली फॉर्मूला ज्ञात करना है और एन वाला कौन सा पद है वो ज्ञात करना है, बस ये याद करना है। इतना ध्यान रखना है कि एन बराबर में क्या दिया गया है, एन बराबर में क्या दिया गया है, एन बराबर में दिया गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला ये लगेगा, फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं होगा। एपी श्रेणी में पहले बोल दिया गया तो आपको एपी श्रेणी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है कि इसका सार्वंतर क्या है और एपी श्रेणी में है, ये वाला आपको ज्ञात करना है। एन का मतलब होता है किसी पद का मान दिया है, ये वाला जिस संख्यात्मक मान है। एन का मतलब होता है कि वो कौन सा पद है, एन का मतलब क्या होता है, कौन सा पद। ये वाला खास ध्यान रखना, नहीं तो इसके बिना हम उलझ जाएंगे। सवाल में ये पूछा जाएगा कौन सा पद है या फिर कौन सा इसका मान क्या होगा। ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा, इसको करते हैं नेक्स्ट वाला। देखो ए बराबर में तो आपको दिया है, ए बराबर में तो आपको दिया है, कितना दिया, 3। अब देखो पहले अब हमें डी की जरूरत पड़ेगी, सार्वंतर तो निकालना जरूरी, एक का निकालना, सभी का निकालने की जरूरत नहीं। अब डी बराबर होता है a2 माइनस a1, ये होता है सार्वंतर निकालो तो a1 और a2 ये हो गया, a3 हो गया और ये वाला क्या हो गया, a4। डी बराबर में a2 का मान क्या है 8 और a1 का मान क्या है 3, तो डी बराबर में डी कितना है 5, 8 + 3 क्या 5। आगे का निकालने की जरूरत नहीं है, सभी में से हम देखो 5 3 5 जोड़ा तो 8, 8 5 जोड़ा तो 13 है ना, फिर 13 में 5 जोड़ा तो 18, वही सार्वंतर सेम ही रहेगा, बट आप एक निकाल ली, है ना। अब आपको एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला दिया है कि जब भी आपको पद ज्ञात करना, n बराबर मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब n बराबर में आपको पहले दिया है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि n बराबर में आपको दिया कितना दिया है 78 दिया है। अब a बराबर में आपको दिया कितना 3 है और d बराबर में आपको दिया 5, सब में लगाए आपको पद याद करना, पद याद हो जाएगा। n बराबर में क्या लिख दूंगा मैं 70, लिख दूंगा 78 बराबर में a की जगह कितना दिया आपको मान 3 प्लस n माइनस 1, n का हमें ज्ञात करना, उसको तो हमें कैसे, इसको कुछ भी नहीं करना, n माइनस 1 इनटू में d का मान कितना है 5, ये नहीं। अब देखो 78 है, अब देखो ये इधर गायब है, ये इधर गायब है, प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो 78 माइनस 3 बराबर क्या निकला n माइनस 1 इंटू में 5, ये चल रहा है। अब देखो 78 प्लस 3 गया तो कितना बचे 75 बचे, बराबर में n माइनस 1 और गुणा में 5 चल रहा है, इधर गुणा में इधर आया तो भाग में, तो इसको मैं सीधा कर लूं n माइनस 1 बराबर में 75 बटे क्या हो गया 5, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 बचे 2 बचा 25 हो गया, 15 5 75 हो गया, तो n माइनस 1 बराबर में आपका 15। अभी आगे करेंगे, देखो ये इधर n का है माइनस का, उधर गया तो n माइनस 1 n बराबर में 15 प्लस 1 हो गया, तो n बराबर में 15 में एक जोड़े तो कितना हो गया 16, तो लिखते हैं वहां 16वां पद है, क्या लिखते हैं वहां 16वां पद है, ये वाले हो जाएंगे इस टाइप से।